हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार फिर से आपके सामने त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने कल बताया था कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला मैथ्स, तो एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया था, बट उसमें से मुझे कुछ का कमेंट्स आया है कि सर आप तो त्रिकोणमिति बता दिए हैं, बट मुझे उसमें थोड़ा सा है कि त्रिकोणमिति बिना सूत्र का कैसे बनाए, तो कौन सा सूत्र कहाँ पे लगेगा, कैसे होगा। तो गाइज़ आज मैं आपको सारा फार्मूला जो बताता हूँ। जैसे हमारा 10th के बुक में NCERT का 10th का बुक 8.1 में है, तो जो फार्मूला लगेगी मैं वो आपको बता देता हूँ। क्या क्या कैसे क्या करना है वो मैं सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको सारा सूत्र पहले बताता हूँ, कौन सूत्र कहाँ पे कैसे क्या किस वो सारा चीज़। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ त्रिकोणमिति का सूत्र फार्मूला। अगर आपको फार्मूला सारे याद रहेंगे तो त्रिकोणमिति चुटकियों में आप देखते हैं उसे सॉल्व कर दोगे कि अच्छा ये फार्मूला है तो ये मैथ है तो ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बताया था कल त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होता है गाइज, आज मैं आपको सारा फार्मूला बता देता हूँ। और मूला इसमें मेनली ज़्यादा चीज़ नहीं है, 3 को जानना ज़रूरी है हम लोग को। जैसे हो गया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर ये 3 जान जाएंगे तो हम इस 3 के अकॉर्डिंग सारे चीज़ मैं निकाल दूँगा। जैसे मैं यहाँ पर देख देता हूँ। पहला इसी से रिलेटेड सारा फार्मूला हमारे यहाँ आ जाए। जैसे साइन, जैसे मैंने साइन लिखा तो साइन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि साइन थीटा ही होगा, साइन ए भी हो सकता है, साइन सी हो सकता है, साइन एक्स भी कर सकते हैं, साइन थीटा कर सकते हैं। तो हर मैथ का जो उसका एक चिन्ह रहता है वो करना पड़ेगा। बट ऐसे हम लोग जनरली अभी 10th की में मैट्रिक में हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल। कल मैंने भी बताया था कि लंब को हमेशा हम लोग P से डिनोट करते हैं और कर्ल को H से। तो जैसे कि हम लोग ये पढ़े कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, तो P बटा H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं। तो साइन थीटा तुम जानेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल। तो साइन का उल्टा एक होता है कॉसेक थीटा, जो हमारे आगे के जैसे ही हम आगे चैप्टर जाएंगे तो उस चैप्टर में आगे ये मुझे काम देगा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे मैं एक चीज़ दे देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो जैसे साइन थीटा बराबर मैंने बताया है कि लंब बटे कर्ल, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो इसमें हो जाएगा क्या, कर्ल बटा लंब, यानी इसको कह सकते हैं H बटा P A। तो जैसे अभी हो गया कि साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ल, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक। अगर हमें साइन याद है तो कॉसेक भी याद होगी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, तो कॉसेक थीटा बराबर हो गया कर्ल बटा लंब। तो इसी तरह से इसमें और आगे फॉर्मूला आ जाते हैं। इसी का एक आगे जैसे ए पार्ट्स हो गए तो इसी का मैं एक कर सकता हूँ। फिर इसी का और आगे फॉर्मूला आ जाता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इजकल टू 1। ये फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। जैसे हम लोग यहाँ पढ़े साइन थीटा इस बराबर लंब बटा कर्ल, और इसी को उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर कर्ल बटा लंब, यानी एक हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर। और इसी में फिर सूत्र आ जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। जैसे हमने यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दिए हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी हमेशा जनरली लोग ऐसे आपको किताब में कहीं मिलेगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। जैसे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैंने ये सिर्फ इसके लिए दे दिया। तो जैसे ये हमारा एक फार्मूला हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1। ये हमारा एक फार्मूला हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। अब जैसे हम यहाँ पे मैंने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1,
तो यहाँ पे फिर इसी से और भी बहुत सारे सूत्र निकल गए, जैसे साइन थीटा। अब हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। cosec थीटा इसी में से मैंने निकाल दिया। अगर साइन को मैं यहाँ पे ले लूँगा तो 1 जैसे इक्वल टू 1, तो cosec इधर आ गया, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ये आ गया। अब दूसरा फिर यहाँ पे आ गया कि ये दूसरा कि अगर जब साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा आ जाएगा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा 1/sin थीटा 1/sin थीटा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो इसी से फिर हमारे फॉर्मूला निकल गए साइन थीटा इक्वल टू 1 का। क्यों? क्योंकि हमारा बराबर में तो 1 यहाँ पे है, ये 1 है यहाँ पे, बट मैंने साइन लिया है, तो साइन अगर ले रहे हैं तो नीचे आ जाएगा, तो ये गुना में आ जाएगा। अब गुना इक्वल टू 1, फिर जैसे ही हो गया तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, आप कर दे, इसको प्रूफ करके बताइए। तो जैसे हम प्रूफ करने के लिए, तो ये हमारा मान लीजिए कि ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो इसे प्रूफ करने के लिए कैसे, तो जैसे हमने यहाँ पे मैं इसे भी प्रूफ कर देता हूँ। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये तो हम सब लोग जान गए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि अब यहाँ पे इसका लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया था कि लंब बटा कर्व। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्व। इंटू है तो इंटू का मतलब यहाँ पे हम गुना का भी चिन्ह दे सकते हैं, गुना। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब इक्वल टू 1। तो अब देखिए कह रहा कि इतना बराबर इतना आ गया, तो देखिए P से P कट गया मेरा, H से H कट गया, यानी ये 1 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1, यानी क्या कह सकते हैं ना कि यहाँ पे कह सकते हैं हम कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा फार्मूला एकदम सही हो गया, ये हमारा फार्मूला एकदम क्लियर हो गया कि ये आ गया, पक्का है मेरा। तो ये हो गया। इसी तरह से हमारा फार्मूला नंबर 2 आता है। जैसे होता है साइन के बाद क्या आता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर मैंने कल भी पढ़ा था कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्व। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ ना कि आप लोग को अच्छी तरह से आ जाएगी क्या। तो कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्व। तो आधार को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं B से, और कर्व को तो H से करते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। अब देखिए जैसे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा हो गया, तो इसमें कॉस थीटा का भी उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का भी उल्टा हम लोग बताते हैं। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्व हो गया, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्व, यानी आधार को हम लोग नोट करते हैं B से और कर्व को H से। सॉरी यहाँ पे मैंने सेक थीटा बराबर होता है कर्व बटा आधार, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, कर्व बटा आधार, यानी इसे कह सकते हैं हम लोग कर्व बटा आधार। ये हो गया, वहाँ पे मैंने गलती कर दिया। तो जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, तो यहाँ कॉसेक का उल्टा सेक हो गया, यानी सेक थीटा बराबर हो गया कर्व बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्व बटे आधार। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से जैसे ये फॉर्मूला का है, तो यहाँ पे भी है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी है कि जैसे कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्व, तो सेक थीटा बराबर हो गया कर्व बटे आधार। जस्ट कॉस का उल्टा सेक हो गया, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, और फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो उस जैसे मैंने प्रूफ कर दिया, वैसे ही ये भी है कि कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्व, तो कॉस का उल्टा हो गया सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो जस्ट ये हो गया। और यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा ना, तो फिर इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा।
ये भी मैं कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने ये 1 हो गया तो कॉस ए दोनों गुना में हो गया यहाँ पे, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो कॉस थीटा इजकल टू 1 बाई सेक थीटा, और फिर इसके बाद सेक का अगर निकालेंगे सेक थीटा इजकल टू 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा पूरा। अभी ये 2 ही आ गया, तो मेनली हमारे पास पढ़ने का 3 है। 3 अगर पढ़ गए तो 3 याद हो गया तो 6, और ये 6 याद हो गया तो पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो पहले ये अभी चल रहा है, अभी बेसिक लेकर मैं चल रहा हूँ, बेसिक फार्मूला है। तो बेसिक फार्मूला ये है, तो अगर ये हमारे पास याद हो जाएगा तो मैट्रिक में जितने भी हमारे त्रिकोणमिति हैं एक एक करके सारे सॉल्व हो जाएंगे, और मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता दूंगा 3 नंबर में। जैसे फिर आ जाए साइन कॉस के बाद आता है टैन थीटा, टैन थीटा। तो हम लोग कल भी इसके बारे में पढ़े थे। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी इसको कह सकते हैं पी बाई एच। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी पी बाई बी होता है, सॉरी पी बाई बी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जैसे साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, तो टैन का भी उल्टा होता है। तो टैन का उल्टा क्या होता है? तो टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। टैन का उल्टा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे